नमस्कार, मैं रजत कुमार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ और एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ तथ्यात्मक जानकारी लेते हैं, इसके बाद इन्हीं जानकारियों को एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन क्या है? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं यानी ऑडियंस तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं, जैसे समाचार, लेख, फीचर, स्तंभ, कार्टून इत्यादि। पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है? पूर्णकालिक पत्रकार ऐसे पत्रकार को कहते हैं जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार या स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय यानी निश्चित अमाउंट या धनराशि पर काम करने वाला पत्रकार होता है। फ्रीलांसर किसे कहते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में मुख्य अंतर क्या है? पत्रकारीय लेखन में तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, जबकि साहित्यिक लेखन में रचनात्मकता प्रमुख होती है। पत्रकारीय लेखन में आलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अखबार की भाषा कैसी होनी चाहिए? अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी और प्रभावी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे और सहज वाक्य होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। जार्गन्स किसे कहते हैं? ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं। क्लीशे किसे कहते हैं? ऐसी बात जिसका दोहराव हुआ हो, यानी अखबार में या समाचारों में एक ही बात को बार बार कहना अच्छा नहीं माना जाता। तो जार्गन्स और क्लीशे इन दोनों से बचना चाहिए समाचार लेखक को या पत्रकारीय लेखन करने वाले व्यक्ति को। उल्टा पिरामिड शैली या इन्वर्टेड पिरामिड शैली स्टाइल में समाचार किस प्रकार लिखे जाते हैं? हम ये तो पढ़ चुके हैं कि उल्टा पिरामिड किसके लिए उपयोग होती है? ये समाचार लेखन की शैली है, लेकिन कैसे लिखे जाते हैं? महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, उसके बाद कम महत्व की सूचना और तथ्यों की जानकारी दी जाती है। समाचार के 6 ककार कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या, कौन, कब, कहां, क्यों, कैसे। इंट्रो के अंतर्गत कितने ककार सम्मिलित होते हैं? क्या, कौन, कब, कहां। फीचर क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना है। फीचर की क्या क्या विशेषताएं देख लेते हैं। फीचर में लेखक अपनी राय, दृष्टिकोण या भावनाएं जाहिर कर सकता है। फीचर में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है, यानी फीचर कैसे भी शुरू हो सकता है, कहानी के तौर पे या निबंध के तौर पे, कैसे भी। फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली से मिलती जुलती होती है। फीचर की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती, फिर भी फीचर 250 से 2000 शब्दों के आसपास होता है। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? जब गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखी जाती है, उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं।
विशेष रिपोर्ट के कुछ प्रकार देख लीजिए। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं? खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी। यहाँ लगता है कि जगह लाता है, इसे पढ़िए। इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहते हैं? इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इन दोनों में अंतर समझिए। खोजी रिपोर्ट में किसी बात को सबसे पहले सार्वजनिक करता है पत्रकार या लेखक। इन डेप्थ रिपोर्ट में बात सार्वजनिक होती है लेकिन उसके डेप्थ में, गहराई में जाकर के उसकी छानबीन करता है और लोगों को यानी ऑडियंस को बताता है। ऑप एड पेज कौन सा होता है? जो संपादकीय पेज होता है उसी के ठीक सामने वाले पेज को ऑप एड पेज कहा जाता है। उसमें भी कई बार आप विचार परक लेख और टिप्पणियां देखते हैं। संपादकीय लेख में लेखक का नाम क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह अखबार की अपनी आवाज होती है, यानी उस न्यूज़पेपर का वो व्यू पॉइंट होता है, न कि किसी विशेष व्यक्ति के विचार होते हैं। इसी वजह से इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। आमतौर पर संपादकीय कौन लिखता है? सहायक संपादक लिखता है। स्तंभ लेखन क्या होता है? स्तंभ लेखन विचार परक लेखन का प्रमुख रूप है जिसमें महत्वपूर्ण लेखक अपने विचार अथवा अपने लेख या शोध प्रकाशित करते हैं। लेख और विशेष रिपोर्ट में क्या अंतर है? लेख में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, परंतु विशेष रिपोर्ट में विषय को प्रमुखता दी जाती है और छानबीन को प्रमुखता, यानी विशेष रिपोर्ट में विषय और छानबीन ये दोनों प्रमुख होंगे। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। अब एमसीक्यू पे आते हैं। उल्टा पिरामिड शैली का विकास किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। उल्टा पिरामिड शैली का विकास किन परिस्थितियों में हुआ? अमेरिकी गृह युद्ध के समय उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ, अमेरिकी गृह युद्ध। साक्षात्कार क्या है? किसी विषय पर दो लोगों के मध्य होने वाला वार्तालाप। साक्षात्कार का अन्य नाम भेंट वार्ता। निम्नलिखित में से पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत नहीं आता कहानी लेखन। ऐसा पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है, क्या कहलाता है? पूर्णकालिक पत्रकार। किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? अंशकालिक पत्रकार या स्ट्रिंगर। वह पत्रकार जिसका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है, इसे क्या कहेंगे? फ्रीलांसर। पत्रकारीय लेखन का प्रमुख तत्व क्या है? तात्कालिकता। साहित्यिक लेखन का प्रमुख तत्व रचनात्मकता। समाचार लेखन की प्रमुख शैली उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन में ककारों की संख्या 6। कौन सा तत्व फीचर को समाचार से अलग करता है? मनोरंजन। बाकी तीनों तत्व समाचार और फीचर में समान होते हैं, लेकिन मनोरंजन इससे अलग है। मनोरंजन का उद्देश्य फीचर के अंतर्गत ही होता है। गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? इसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं।
सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, गहरी छानबीन यहाँ पर लिख दिया है, तो ये हो जाएगा इन डेप्थ रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी, उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? खोजी रिपोर्ट। संपादक के कार्य बताइए। तो ये सारे कार्य हैं: रिपोर्टर से प्राप्त खबर की काट छांट करना, खबरों का महत्व निर्धारित करना, संपादकीय लेख लिखना, ये सारे कार्य संपादक के हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।